आज बच्चों अपन पढ़ेंगे विविध एक्सरसाइज 16। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ अपने पास कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा गया है कि घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 486 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं भुजा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो ये अपॉन में 6 चला जाएगा, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट, मतलब कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है। तो बच्चों अपने पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान दिया हुआ है और इसने पूछा क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। तो अपन जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो मैं इसको हल करूँगा, लिखूँगा घनाभ का, पहले मैं इसकी लंबाई, चौड़ाई, लंबाई को L से दर्शा रहा हूँ, मान दिया हुआ है 9 मीटर, चौड़ाई B है उसका मान दिया हुआ है 2 मीटर, ऊंचाई H है उसका मान कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। तो लिखूँगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है बच्चों, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। तो ये इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अपने पास व्यास दिया हुआ है, तो मैं इससे त्रिज्या निकालूंगा, वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर बटे में 2, मतलब 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 4/3 गुणा 22/7 पाई का मान, और आर का मान है बच्चों 3 सेंटीमीटर। जैसे मैं इसको हल करूँगा तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कैलकुलेशन स्वयं करें। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये बच्चों अपने पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझो और उसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या का मतलब है बेलन की रेडियस दे रखी है, और बेलन का वक्र पृष्ठ अपन जानते हैं 2 पाई कितना होता है, RH। तो बच्चों 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, और क्वेश्चन में रेडियस दे रखी थी 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, जो कि देखो लिखी हुई है ना। मैंने ऊंचाई को H से दर्शाया है और त्रिज्या को किसे दर्शाया है, R से। जब बच्चों इसको मैं हल करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 2 पावर में निकल के आता है। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, बच्चों ये व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से 21 सेंटीमीटर।
तो अपने को रेडियस का मालूम पड़ गया 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोल रहा है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति। अब बच्चों ये जो यूनिट लिखी है ना उसने वर्ग सेमी, इसका मतलब ये है कि पहले मेरे को यहाँ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आगे कहा उसने कि दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चों बिल्कुल आसान सा है, जो यूनिट दे रखी थी ना प्रति वर्ग सेमी, उससे अपने पास एक चीज़ निकलती है क्या, कि यहाँ पहले मेरे को इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर व्यास दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो देखो मैं लिखूँगा अर्धगोले का व्यास दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर। तो व्यास को मैं बोलता हूँ व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या का मान निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ गया वो 21 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ निकालूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर। 3 की जगह बच्चों 3, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर। इसको जब भी अपन हल करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। ये अपने पास बच्चों क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल। अब उसने पूछा था ना कि इस पे पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, तो मैं व्यय निकालूंगा पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पॉलिश का व्यय कैसे निकालेंगे बच्चों, अपने पास जो ये क्षेत्रफल आया है इसको इन रुपए से गुणा कर देंगे। तो 20 पैसे थे बच्चों, तो पैसे को मैं रुपए में चेंज करूँगा तो पहले मैं 100 का भाग दूंगा। प्रति का मतलब क्या होता है बटा, वर्ग सेमी का मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। अब जैसे अपन इसको हल करेंगे तो जो इसका ये फाइनल आंसर आएगा ये किस में निकल के आएगा, रुपए में निकल के आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। एक शंकु और एक दिया हुआ है अर्धगोला और एक दिया हुआ है बच्चों बेलन, और बोला कि एक ही आधार और त्रिज्या मतलब रेडियस और एच दोनों इक्वल है। मतलब एक ही आधार और ऊंचाई पर, मतलब त्रिज्या सबकी समान है और ऊंचाई भी। तो इनके आयतनों का अनुपात बच्चों बिल्कुल आसान सा है। तो मैं इसका हल करूँगा तो देखो बिल्कुल आसान से। क्वेश्चन ने कहा है कि शंकु, अर्धगोला और बेलन तीनों एक ही आधार पे होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि तीनों एक ही समतल में। तो शंकु, अर्धगोला और बेलन तीनों का नीचे का हिस्सा वृत्त के जैसा होता है, तो तीनों की त्रिज्याएं आपस में क्या हो जाएंगी समान। तो मैं लिखूँगा शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों सभी का, तीनों एक ही आधार में। एक ही आधार पे होने की वजह से बच्चों इनका पाई कट जाएगा। दूसरी बात इनकी त्रिज्याएं भी समान है, तो बच्चों पहले में बचेगा 1/3 एच, फिर आगे वाले में बचेगा 2/3 आर, और लास्ट वाले में बचेगा बच्चों अकेला एच। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आया है मेरे पास 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात कितना है बच्चों 1। मैं आर और एच दोनों इक्वल ले रहा हूँ क्योंकि तीनों एक ही आधार में अपने पास बने हुए। तो अपने पास ये बचा ना एच आर और एच, ये तीनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास बचेगा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब इस नीचे वाले 3 को हटाने के लिए बच्चों प्रत्येक डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास अनुपात आ जाएगा 1/2/3।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि पिंड एक ठोस पिंड का बच्चों बायां भाग तो है बेलनाकार, का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग शंकुनुमा है। तो पूछ रहा है यदि, तो इसने बोला यदि बेलन का व्यास तो दिया हो बच्चों 14 सेंटीमीटर तथा लंबाई दे रखी है वो है 40 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई h का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। वो जो ठोस अपने पास दो भागों से मिलकर बना है, तो सबसे पहले आपको मैं इसका चित्र बना के समझाऊं। इसका एक भाग तो मतलब बायां भाग तो बेलनाकार है और दायां भाग शंकुनुमा है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं इसका ये चित्र बनाऊंगा। ये देखो दायां भाग कैसा हो गया बच्चों, शंकुनुमा हो गया। अब जैसा उसने कहा है वैसा वैसा करते जाओ। उसने कहा है कि बेलन की त्रिज्या है, वो देखो बच्चों व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये व्यास नहीं है बच्चों, ये त्रिज्या है। अब देखो शंकु की त्रिज्या तो यही होगी अपने पास कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये देखो इधर निकाल दिया, दोनों त्रिज्याएं क्या है, समान। फिर आगे क्वेश्चन में कहा था उसने कि यदि शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। फिर आगे उसने कहा था कि शंकु की ऊंचाई, तो बच्चों ये शंकु की ऊंचाई को मैंने किससे दर्शा दिया, एच से। इसका मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई दे रखी थी 40 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ठोस का आयतन अगर मैं निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा बच्चों, ये ठोस अपने पास दो चीज़ों से मिलकर बना था, एक तो बेलन से और एक शंकु से। तो मैं बेलन का आयतन में शंकु का आयतन ऐड कर दूंगा। तो देखो दोनों की बच्चों त्रिज्याएं समान है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, दोनों की ऊंचाइयों का डिफरेंस है। तो मैं बेलन की ऊंचाई को h1 मान लेता हूँ और शंकु की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, h2। तो अपने पास h1 का मान तो है बच्चों 40 सेंटीमीटर और h2 का मान है बच्चों कितना, 12 सेंटीमीटर। ये h2 हो गया। और साथ में बच्चों कौन गुणा में आ जाएगा, 1/3। और पाई आर स्क्वायर अपने पास चल रहा है पहले से बाहर। तो 7 से बच्चों 7 कट गया। अब हल करने पे जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6776 सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि बच्चों आयतन हमेशा 3 पावर में आता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपने पास हट चुका है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। तो इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन चलेगा।
कितने दिन के लिए पर्याप्त मतलब। तो बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो मैं चेक करूँगा उस गांव में पानी कितना है। तो पानी कैसे चेक करेंगे, टंकी जो दी हुई है उस टंकी का मैं क्या निकालूंगा अपने पास, आयतन, क्योंकि टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी रखी है ना, 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। तो पहले तो मैं टंकी का आयतन निकालूंगा। तो टंकी की माप लिख देते हैं पहले। लंबाई एल का मान है 20 मीटर, चौड़ाई बी का मान दिया हुआ है 15 मीटर और एच का मान दिया हुआ है बच्चों 6 मीटर। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मान 20 मीटर, चौड़ाई का मान 15 मीटर, ऊंचाई का मान 6 मीटर। तो ये आ जाएगा बच्चों 1800 मीटर की पावर कितना, 3। अब पानी बच्चों मीटर की बजाय किस में करेंगे, इसको लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 1 घन मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 लीटर के। तो मैं अब एक काम करूँगा, जो 1800 इसके साथ में मीटर की पावर 3 लिखा हुआ है उसकी जगह मैं 1000 लीटर रख दूँगा। तो फिर मेरे पास ये इतना है, गाँव के लिए क्या है, इतना लीटर पानी है। अब ये पानी कितना चलेगा, दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों मैं लिखूँगा दिनों की संख्या। तो लिखूँगा मैं दिनों की संख्या, और वो कितनी हो जाएगी बच्चों, जितना लीटर पानी है उसमें उस गांव में उपस्थित, ये जितना लीटर पानी दिया हुआ है इसमें मैं किसका भाग दूंगा, उस गांव में जितने आदमी हैं उनका, और प्रति व्यक्ति कितनी डिमांड कर रहा है, 150 लीटर की। तो 150 से क्या कर दूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूंगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 3 दिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हट चुका है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हट चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें बोला गया है कि यदि 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर मोम। अब देखो बच्चों दो चीज़ें दी गई है, एक तो मोम दी गई है और एक मोमबत्ती दी गई है। तो मोम से ही क्या बना अपने पास, यहाँ पे मोमबत्ती बनी है। तो जो मोम दे रखी है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें दे रखी है, और कह रहा है कि एक घनाभ से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है। तो मोमबत्ती की शेप कैसी होती है बच्चों, मोमबत्ती की शेप होती है बेलन के आकार की। तो मैं मोम की माप लिखूंगा, और उसने कहा था कि मोमबत्ती की त्रिज्या, तो व्यास दे रखा था 2.8 सेंटीमीटर। तो वहाँ से मैं त्रिज्या का मान निकालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों दोनों ही चीज़ मोम से बनी हुई हैं, तो मैं एक काम करूँगा, दोनों के आयतन को बराबर कर दूंगा, क्योंकि उसने मोमबत्ती का अपने से क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है, या मतलब लंबाई पूछी है। तो मोम है वो तो घनाभ के आकार की है, और मोमबत्ती है वो बेलन के आकार की। तो मैं दोनों के आयतन को आपस में क्या कर देता हूँ, बराबर। तो मोम का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और मोमबत्ती का आयतन होता है बच्चों πr²h। तो मेरे पास सारी वैल्यू दी हुई है सिर्फ मोमबत्ती की ऊंचाई को छोड़कर। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लूँगा। तो h की वैल्यू निकालूंगा तो RHS LHS वाले पद सेम रहेंगे, और उधर जो h के साथ ऊपर गुणा में पद थे वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो अब अपने पास यहाँ से h की वैल्यू जो भी आएगी कैलकुलेशन करना बिल्कुल इजी है। तो देखो सबसे पहले मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 100 लगा दूंगा, नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर भी क्या लग जाएगा, 100। अब यहाँ से अपने पास h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये जो कैलकुलेशन दी हुई है अपने पास
बिल्कुल आसान सी है, सारी वैल्यू कटने वाली। तो यहाँ से एच की वैल्यू बच्चों अपने पास कितने निकल के आई, 15.6 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसकी ऊंचाई निकल के आ गई। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आप बच्चों अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट सवाल, जो अपनी विविध एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ अपने को कि धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समानवर्ती अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई, तो पहले गोले का व्यास दिया हो तो मैं लिखूंगा गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6/2 इक्वल 3 सेंटीमीटर। दूसरा उसने दिया तार की लंबाई, तार की लंबाई को अपन एच भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 36 मीटर। अब बच्चों इसमें भी त्रिज्या पूछी है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, अगर मेरे को यहाँ पे तार की त्रिज्या चाहिए तो मैं गोले के आयतन को बेलन के आयतन के क्या कर दूंगा, इक्वल। तो ये बेलन का आयतन, ये बच्चों ये बेलनाकार तार का भी आयतन होगा यही। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले मैं गोले का आयतन लिखूंगा, इक्वल बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया। बच्चों दोनों की, एक की त्रिज्या पूछी है, एक की दी हुई है, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या की जगह लिखूंगा आर स्क्वायर, ऊंचाई दे रखी है 36 मीटर, और मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा क्योंकि गोले की जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो अपन जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो एच का मान जहाँ 36 मीटर था वो तो कितना हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो ऊपर तो बचेगा सेंटीमीटर की पावर 3, और उधर आर स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा में थी वो कहाँ जाएगी, भाग में। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर बचेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 100। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/10, मतलब कि त्रिज्या का मान कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपकी विविध कंप्लीट।